Everybody, my name is Dhruv Fredu from Study Life. So we have made the part 1. So now let's start from the part 2 from 149 page. Activity 4. Find a sunny room in your school या होम. आप क्या करिए, आप अपने स्कूल में या फिर आप अपने घर में एक ऐसा रूम ढूंढिए जिससे जो सनलाइट है वो पास होती हो. Close all the doors and windows with curtains pulled down to make the रूम dark. अभी तक क्या कहा गया, इधर कहा गया कि आप क्या कीजिए, सभी डोर्स विंडोज को पर्दे लगा के सब चीज बंद कीजिए, क्या जो रूम हो जाए वो एकदम पूरा डार्क हो जाए, अंधेरा हो जाए, रूम में पूरा अंधेरा हो जाए. Now open the door or a window facing the sun just a little in such a way that allows a sunlight to enter the room only through a slit. ऐसा कीजिए, आप अपने डोर को इतना छोटा सा खोलिए, इतना छोटा सा होल कीजिए अपने विंडो या फिर डोर में, जिससे जो सनलाइट हो वो एकदम टेढ़ी होके आए, स्टिल्ट होके आए. Look carefully at the incoming beam of sunlight. जो सन की जो सनलाइट जो है, बीम आ रही है सनलाइट की, उसको आप एकदम ध्यान से देखिए, जैसा कि आप इस फोटो में भी देख सकते हैं. ये रही सनलाइट की बीम. So now, do you see some tiny shiny particles moving the beam of sunlight? आपने क्या जो सनलाइट की जो बीम है, आपने उसमें कुछ छोटे से शाइनी पार्टिकल्स देखे आपने उसमें? What are these particles? ये सभी particles क्या है? During winters, you might have observed similarly beam of sunlight filter through the tints in which dust particles appear to dance madly around. ये जो थे विंटर्स के दौरान, मतलब जब बहुत सर्दियाँ होती थी, जब ऐसी जो सनलाइट की जो बीम थी वो फिल्टर होके ट्रीज से, पेड़ों से आती थी. This shows that air also contains dust particles. ये चीज दिखाती है कि जो एयर है, एयर में भी डस्ट पार्टिकल्स होते हैं. The presence of dust particles in air varies from time to time and from place to place. ये जो dust particles होते हैं एयर में, वो हर समय हर जगह प्रेजेंट होते हैं. We inhale air when we breathe through our nostril. हम लोग जब सांस लेते हैं, कैसे सांस लेते हैं हम लोग अपने नॉस्ट्रिल्स की मदद से सांस लेते हैं. नॉस्ट्रिल्स मतलब नाक. Fine air and mucus are present inside the nose to prevent dust particles from getting into the respiratory system. मतलब कि जो हमारा जो हेयर है, हेयर से लेकर हमारी नोज तक जो डस्ट पार्टिकल्स रहते हैं वो हमारे मतलब कि हमारे जो हेयर है और एक पार्ट है हमारी बॉडी में म्यूकस, वो डस्ट हमें बचाता है, मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में ना जाए, उस समय बचाता है. नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम बूझो. Bujo is asking you, why do you think the policeman in figure 15.8 is wearing a mask? जो बूजो है, बूजो ये कहता है कि जो पुलिसमैन है वो क्यों मास्क पहन रहा है. अब उसका आंसर ये है, जो पुलिसमैन है वो मास्क इसलिए पहन रहा है क्योंकि उधर पूरा धुआं वगैरह फैल गया है, इसलिए बहुत ज़्यादा ट्रैफिक है, पॉल्यूशन हो रही है, इसलिए वो मास्क पहन रहा है और सबको कह रहा है कि सब लोग मास्क पहनो. Do you recall being scolded by your parents when you breathe through your mouth? If you do that, the harmful dust particles may enter your body. आप ये चीज याद कर रहे हो, जब आप अपने मुंह से सांस लेते थे तो आपके मम्मी पापा आपको डांटते होंगे, क्योंकि जब जो हार्मफुल डस्ट होता है आपकी बॉडी में वो अंदर चले जाता है. We may conclude that then that air contains some gases, water vapors and dust particles. और एक और चीज बताएगी, जो एयर होते हैं, एयर में बहुत सारे अलग तरह के गैसेस होते हैं, वाटर वेपर होता है और डस्ट पार्टिकल भी होते हैं. The gases in air are mainly nitrogen, oxygen, small amount of carbon dioxide and many other gases. हमारी जो एयर के अंदर जितनी भी गैसेस है, ज्यादातर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और छोटी अमाउंट में कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत सारे अलग अलग तरह की गैसेस होती है. However, there may be variations in the composition of air from place to place. हमारे जो ये जो है
गैसेस है एयर की, उनमें चेंजेस भी हो सकते हैं, मतलब कुछ गैसेस फिनिश भी होते हैं, मतलब उनका अमाउंट कम भी हो सकता है। In fact, these two gases together make about 99% of the air. लेकिन जो ये दो गैसेस है वो ऑक्सीजन और नाइट्रोजन 99% बना देती है। The remaining 1% is constituted by carbon dioxide and a few other gases and water vapor. अब जो बाकी का जो 1% है वो कार्बन डाइऑक्साइड और भी बहुत से अलग तरह की गैसेस और वाटर वेपर मतलब भाप बनाती है। अब इधर नेक्स्ट में बताया गया है पहेली। पहेली क्या कहती है? पहेली wants to know why the transparent glass of windows if not wiped of regularly appears hazy। पहेली जानना चाहते कि जो विंडोज का जो कांच होता है वो अगर वाइप ना करे, उसे पोछे ना, तो फिर क्या होगा? Boju wants to know why during an incident of fire one is advised to wrap a woolen blanket over a burning object। इधर बोजो ये सोच रहा है कि जब भी आग वगैरह कैसे इंसिडेंट होता है, हादसा होता है, तो फिर हम लोग वुलन ब्लैंकेट मतलब ऐसा वो वुल सा बना हुआ ब्लैंकेट की ओढ़ के आगे जाते हैं। So now next it is tell that figure 15.3। अब इधर पहेली क्वेश्चन करती है। हियर इज अ क्वेश्चन फ्रॉम पहेली। विल द टाइनी एयर बबल्स सीन बिफोर द वाटर एक्चुअली बॉइल्स। मतलब कि जब भी हम लोग पानी को गर्म करते हैं तो फिर वो बबल्स ऐसे आते हैं। Also appear if we do this activity by reheating boiled water kept in air tight bottle। अगर हम लोग ऐसी चीज मतलब कि बॉटल को एकदम बाहर एकदम सूरज की रोशनी में हम लोग जब उसको वापस हीटिंग करें, मतलब उसको वापस गर्म करें। If do you want to know the answer you may try doing it and see for yourself। आपको ये चीज जाननी है इसका आंसर क्या होगा इसके बाद, तो फिर आप ये एक्टिविटी खुद करें। Figure 15.3 How do oxygen become available to plants and animals living in water and soil। जो भी plants और animals water में रहते हैं और soil में रहते हैं उनको ऑक्सीजन कैसे मिलता है। So now let's start। Activity 5 Take some water in a glass or metal conductor, heat it slowly on a tripod stand। Well, before the water begins to boil, look carefully at the inner surface of the container। अभी तक क्या बताया गया, इधर बताया गया कि आप क्या करो, आप ग्लास या कोई भी एकदम मेटल का कंटेनर लो, उसमें थोड़ा सा वाटर भरो और फिर उसको धीरे धीरे ट्राइपॉड स्टैंड में गर्म करने लगो। उसको ऐसे गर्म करो कि मतलब कि उसका जो इनर पार्ट हो, मतलब उसका जो आप देख सकते हैं इनर पार्ट, उसमें ऐसे ऐसे बबल्स होने लगे। जैसा कि आप देख सकते हैं इधर ऐसे ऐसे बबल्स हो रहे हैं, उसमें वैसे बबल्स करो। डू यू सी सम टाइनी बबल्स ऑन द इनसाइड। क्या आप उस कंटेनर में कुछ बहुत छोटे से बबल्स देख सकते हो। These bubbles come from the air dissolved in water। ये जो बबल्स है जब जो हवा डिजॉल्व हो जाती है, पिघल जाती है वाटर की वजह से, ये बबल जब निकलते हैं। When you heat the water to begin, the air dissolved in it escapes। जब आप वाटर को गर्म करने लगते हो, वापस जो एयर जो होती है वो पिघल के वो ये बबल्स में बन जाते हैं। As you continue heating the water itself into vapor and finally begins to boil। आप फिर और हीटिंग पे मतलब आप उसे हीटिंग के प्रोसेस में रखते रहते हो, मतलब गर्म ही करते रहते हो वापस से, तो फिर वो भाप बन के उड़ जाते हैं। We learnt in chapter 8 and 9 the living animals living in water use the dissolved oxygen and water। हम लोग चैप्टर 8 और 9 में पढ़ा था कि जो एनिमल्स पानी में रहते हैं वो डिजॉल्व मतलब पिघला हुआ जो ऑक्सीजन रहता है वाटर में, वो उनकी वजह से वो सांस ले पाते हैं। The organisms that live in soil also need to respire isn't it। अभी तक आ गया है कि जो ऑर्गेनिज्म जो भी एनिमल्स वगैरह जो सॉइल में रहते हैं, मिट्टी में रहते हैं, उन्हें भी ऑक्सीजन की जरूरत होती है जब वो सांस लेते हैं। हाउ डू दे गेट द एयर दे नीड फॉर रेस्पिरेशन। उन्हें कैसे ऑक्सीजन मिलता है सांस लेने के लिए। एक्टिविटी 6
Take a lump dry soil in a beaker or a glass, add water to it and note what happens. Do you see bubbles coming out from the soil? These bubble indicates the presence of air in the soil. आप क्या कीजिए, आप एक कोई भी कंटेनर के टाइप में उसके बीकर में तो आप क्या कीजिए, थोड़ा सा सॉइल डालिए और फिर आप उसमें थोड़ा सा वाटर डालिए. आप देखेंगे जो वो जो सॉइल है मिट्टी उसमें थोड़ी सी ऐसे बबल्स होंगी उसमें. हाँ, तो वही चीज हमें दर्शाती है कि सॉइल के अंदर भी ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है. When the water is poured on the lump of soil, it displaces the air when seen in the form of bubbles. जब भी जो वाटर में हम लोग मिट्टी में हम लोग जब पानी डालते हैं, वाटर डालते हैं, तो वो जो एयर होती है, एयर हमें बबल्स के फॉर्म में दिखाई देती है. The organisms that live inside the soil and the plants root respire in this air. जो भी एनिमल्स वगैरह और प्लांट्स इस रूट इस जगह पे रहते हैं तो उन्हें सांस लेने के लिए इस तरह से एयर मिलती है, ऑक्सीजन मिलता है. A lot of burrows and holes are formed in deep soil by the animals living in the soil. बहुत सारे एनिमल्स और जो burrows जो एनिमल्स गड्ढे वगैरह बनाते हैं, होल्स वगैरह बनाते हैं रहने के लिए, क्या वो एकदम सॉइल के एकदम नीचे में जा सके. These burrows also make spaces available for air to move in and out of the soil. वो जो गड्ढे वगैरह बनाते हैं उनसे जो एयर होती है, एयर आसानी से पास हो जाती है, मतलब एयर आसानी से सॉइल में डीप में जा पाती है. However, when it rains heavily, water fills up the space occupied by the air in the soil. जब भी बहुत तेजी से बारिश होती है, जो वाटर जो होता है जो सॉइल वगैरह में मिट्टी वगैरह में गिरता है, वो सारा वाटर जो होता है वो सॉइल अपने आप में सोख लेती है. क्या जो वो वाटर है वो ग्राउंड वाटर में चला जाए. In this situation, animal living in soil have to come out for respiration. इस प्रोसेस में मतलब कि जब वो वाटर डालते हैं तो फिर कुछ एनिमल्स होते हैं जिन्हें वाटर के मतलब कि वाटर उनके पास बहुत ज़्यादा होता है, वाटर होने से मतलब कि उनका वो अच्छे से चल वगैरह नहीं पाते, तो फिर वो इस टाइम पे हैवी रेन्स वगैरह में जो बाहर आ जाते हैं. Could this be the reason why earthworms come out of the soil only during heavy rains? ये एक रीजन होगा जब अर्थवॉर्म वगैरह अर्थवॉर्म केचुए वगैरह वो सब जब बारिश होती है जब भी वो सब बाहर आते हैं, ये एक रीजन होगा उनके लिए. Have you ever wondered why all the oxygen of the atmosphere do not use up to a large number of organisms are consumed? Who is refilling the oxygen into the atmosphere? इधर बताया गया है कि ऐसा हम लोग सोचा है कि ऐसा क्यों नहीं होता. देखो, इस दुनिया में बहुत सारे लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमंस, ऑर्गेनिजम्स, इन सभी को ऑक्सीजन चाहिए रहने के लिए. तो फिर ये ऑक्सीजन इतना ज्यादा है और अभी तक ये खत्म क्यों नहीं होता ऑक्सीजन? कौन ये ऑक्सीजन को बार बार भरता रहता है, ये क्वेश्चन पूछा गया है. हाउ इज द ऑक्सीजन इन द एटमॉस्फेयर रिप्लेस्ड? ये जो ऑक्सीजन जो एटमॉस्फेयर में वो बस कैसे भरता है? इन चैप्टर 7 वी रीड अबाउट फोटोसिंथेसिस. इन दिस प्रोसेस plants make their food and oxygen is produced along with it. Plants also consume oxygen for respiration but they produce more of it than they consume. That is why we say plants produce oxygen. अभी तक कहा गया कि हम लोगों ने 7 चैप्टर में पढ़ा था कि जो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में जो प्लांट्स होते हैं अपना खाना बनाते हैं और ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करते हैं, ऑक्सीजन बनाते हैं. अभी हम लोग ये भी पढ़ा था प्लांट्स ऑक्सीजन सांस लेने के लिए प्लांट्स को ऑक्सीजन चाहिए रहता है, लेकिन जब वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन वो उससे बहुत ज्यादा ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं. इसलिए हम लोग कहते हैं जो प्लांट्स होते हैं वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करते हैं, हमें देते हैं. इट इज ऑब्वियस दैट एनिमल्स कैन नॉट लिव विदाउट प्लांट्स. ये सच बात है कि जो एनिमल्स है वो प्लांट्स के बिना नहीं रह सकते. The balance of oxygen and carbon dioxide is the atmosphere is maintained through respiration in plants and animals and by the photosynthesis in plants. मतलब कि जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड पूरे एटमॉस्फेयर में जो बैलेंस होता है वो ये ज्यादातर रेस्पिरेशन की वजह से ही होता है. रेस्पिरेशन मतलब कि हम लोग ऑक्सीजन से सांस लेते हैं और छोड़ते कार्बन डाइऑक्साइड है, इससे हमें कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर में पहुंचता है. और प्लांट जो होता है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में प्लांट जो होता है वो ऑक्सीजन प्रोड्यूस करता है, ऑक्सीजन बनाते हैं, उससे ऑक्सीजन का बैलेंस होता है.
दिस शोज द इंटरडिपेंडेंस ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स। ये दिखाता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स अगर हम ना भी हो, जब भी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो सकता है। We can now appreciate how important air is for life on earth। हम लोग अभी मानते हैं कि जो एयर है वो हमारी जिंदगी के लिए पृथ्वी पे कितना इम्पोर्टेंट है। आर देयर एनी अदर यूजेस ऑफ एयर? एयर के कुछ और तरह के भी काम है। हैव यू रीड अबाउट अ विंडमिल? आपने कभी विंडमिल के बारे में पढ़ा है? So इधर दिया गया है windmill. The wind makes the windmill rotate. The windmill used to draw water from tube wells and to run floor mills. Windmills are also used to generate electricity. अब इधर काके जो विंड होती है, हवा की वजह से विंडमिल चलता है। और विंडमिल जब चलता है उसका जो ट्यूब वेल्स होता है ना, जैसे कि आप देख सकते हैं इधर ये विंडमिल इधर चल रहा है, उधर एक ट्यूब वेल्स होता है, ट्यूब वेल्स रखा जाता है नीचे। जैसे विंडमिल्स रोटेट होता है वैसे जो वाटर होता है, वाटर भी बनता है। विंडमिल की वजह से हमें वाटर मिलता है। और जो फ्लोर मिल्स वगैरह जो कहते हैं ना आटा चक्की, वो जो आटा चक्की होती है वो भी ज्यादातर विंडमिल्स की वजह से ही चलती है। और विंडमिल्स इलेक्ट्रिसिटी को भी जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को भी प्रोड्यूस करते हैं। एयर हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ सेलिंग याchts, ग्लाइडर्स, पैराशूट एंड एरोप्लेन। जो एयर होती है, एयर जब जो यार्ड्स वगैरह शिप्स वगैरह जो चलते रहते हैं ना, मतलब कि कहते हैं जो छोटे वगैरह शिप्स वगैरह होती है, बोट वगैरह भी कैन से, वो एयर की मदद से चलती है। ग्लाइडर जब ग्लाइड करते हैं, मतलब एक बहुत ऊपर की जगह से नीचे आते ग्लाइड करते हैं, वो होते ग्लाइडर्स भी एयर भी ग्लाइडर्स को हेल्प करती है ग्लाइड होने में। पैराशूट वगैरह में भी एयर मदद करती है। एरोप्लेन्स कैसे उड़ते हैं? एयर की मदद से। बर्ड्स, बैट्स एंड इंसेक्ट कैन फ्लाई टू द प्रेजेंस ऑफ एयर। जो बर्ड्स वगैरह है, बैट्स एक एनिमल्स, और जो इंसेक्ट्स वगैरह है, कुछ इंसेक्ट्स वगैरह उड़ पाते हैं, वो कैसे उड़ पाते हैं? एयर की वजह से। एयर ऑल्सो हेल्प्स इन द डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड पोलन्स ऑफ सेवरल फ्लावर्स ऑफ प्लांट। जो एयर होती है, एयर सीड्स मतलब कि जब डिस्पर्सल होते हैं ना सीड्स के, कुछ प्लांट्स होते हैं जो हमने 5th क्लास में पढ़े थे, कुछ प्लांट्स होते हैं वो एयर की मदद से डिस्पर्स होते हैं। और पॉलिनेशन भी होती है एयर की वजह से। एयर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन वाटर साइकिल। और जो हवा है, हवा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है वाटर साइकिल में। वाटर साइकिल मतलब कि क्या होता है, जो वाटर होता है, वाटर सन लेते हैं, इवेपोरेट होता है, और फिर बाद में सन से वो क्लाउड तक पहुंचा जाता है, और फिर क्लाउड से रेन के फॉर्म में वो वाटर वापस आता है। उसमें भी एयर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है वाटर साइकिल में भी। सो टिल हियर इज द चैप्टर। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक फॉर वॉचिंग। बाय बाय।